इश्क पश्मीना के साथ हमारे साथ दो खूबसूरत मेहमान हैं, भाविन एंड मालती। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही खास ट्रेलर है जो हमारे बीच पहुंच चुका है। पोस्टर इतना इंटेंस क्यों नजर आ रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? इश्क हो रहा है पश्मीना या बहुत इंटेंस है हमारा इसमें प्यार बहुत, तो इसलिए जो है वही नज़र आ रहा है। प्यार भी इंटेंस है और किरदार भी बहुत इंटेंस है। अगर एक तस्वीर इतना बता पा रही है तो आप सोचो जब जो मोशन पिक्चर्स आएंगे इसके, जो वीडियोस आएंगे, कल ट्रेलर आ रहा है इसका, तो वो देख के मैं तो अभी तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि कैसा उनका ऑडियंस का हमारा रिएक्शन होगा। भाविन, जर्नी कैसी रही यहाँ तक पहुँचने में? कि आज की डेट में लीड फिल्म मिलना, कि इतना बड़ा बैनर कितना मुश्किल था? बहुत कम लोग जानते हैं। मैं चौल में पैदा हुआ था और चौल से मैं गाँव में दोनों का स्ट्रगल है, नो डाउट। हाँ, तो चौल से बिल्डिंग तक, ट्रेन से, स्कूटी से, गाड़ी से, यहाँ तक जो भी मैं हूँ आज मेरे ऑडियंस ने बनाया है मुझे, और इन्हीं के प्यार की वजह से मुझे आज तक सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं। इनकी दुआएं हैं, लोग मुझे देखना चाहते हैं, इतना दुआ करते हैं। तो छोटे छोटे बड़ी बड़ी सीरियल में छोटे छोटे रोल, पीछे हीरो के पीछे वाला रोल, कॉलेज स्टूडेंट का रोल करने से लेके एपिसोडिक से लेके फिर टीवी शोज़, बहुत सारी एड्स, एक बड़ी फिल्म में एक छोटा बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर दे दे प्यार दे में, अजय सर का बेटा, उसके बाद अब एक मेन लीड में फिल्म। सफ़र बहुत लंबा रहा है, 9 साल लग गए, लेकिन बहुत खूबसूरत रहा है सफ़र। मंजिल थोड़ी दूर है लेकिन सफ़र का मज़ा तो बहुत आ रहा है। बिल्कुल, ये खासियत है आपकी कि आप बहुत ही ग्राउंडेड रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, इसीलिए लोगों के दिलों तक पहुंचना आपके लिए आसान हो जाता है। तो मालती, गांव से लेकर यहाँ तक का सफ़र जैसा कि आपने बताया, तो कैसा रहा? कि क्या कुछ स्ट्रगल रहा है, कैसी लाइफ रही है आपकी? नहीं, मैं बस पैदा ही गांव में हुई थी, पापा एयरफोर्स में थे तो अपब्रिंगिंग ऑल ओवर इंडिया हुई है। तो जैसे कि भाविन कह रहा था कि ऑब्वियसली काम तो हमें अच्छे काम करने की वजह से मिलता है, बट आई थिंक ऑडियंस का जो फ़ैन फॉलोइंग है हम लोगों की, भाविन गॉट वायरल, आई गॉट वायरल, सो आई थिंक लोगों की वजह से आजकल जो काम मिलते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, लोग कितना जानते हैं आपको। हम लोग स्टार्स तो है नहीं कि हम मूवी स्टार्स हैं, किसी स्टार के बच्चे हैं। सो लोगों ने जो प्यार दिया, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है हमारे फिल्म मिलने में। सो दैट इज़ देयर। क्या एक्साइट किया कि ये फिल्म मुझे करनी है, क्या कुछ था मन में? जब ये स्टोरी सुनी, इसका नरेशन जब मिला था, तो दिस एंटायर फिल्म इज़ लाइक अ पोइट्री। सो इसके जो किरदार हैं मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ, ना यही रिवील कर पाएगा अपना। तो हम लोग नॉर्मल लोग नहीं हैं। सो ऐसे मैं बहुत डिफिकल्ट टू प्ले फॉर एक्टर्स। मतलब एक्टर्स ऐसे रोल्स के लिए तरसते हैं, अच्छे एक्टर्स की, यार ऐसा मिल जाए तब जाके मज़ा है। तो इन ऐसे कैरेक्टर्स की कुछ बॉडी लैंग्वेजेस बनानी पड़ती हैं, ऐसे कैरेक्टर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना पड़ता है कि कैसे सोचता है, कैसे चलता है, ये कैसे बैठता है, ये कैसे बात करता है। ये वो कैरेक्टर्स है जिनका सब कुछ बनाना पड़ता है। ऐसा ना कभी हिस्ट्री में देखा गया है, और ये ना नॉर्मल है कि आप नॉर्मली बोल जाओगे। तो नया बनाना पड़ता है, और ताकि लोग इसको एक्सेप्ट भी करें वैसा बनाना पड़ता है। तो आई थिंक जितने हमारे क्रू ने देखा है उनको तो बहुत अच्छा लगा है, एंड आई होप कि ऑडियंस को भी अच्छा लगे। तो क्या तैयारियाँ रही हैं, क्या कुछ उसके बारे में बताइए? कैरेक्टर के बारे में नहीं, तो कैरेक्टर को प्रिपेयर करने में क्या तैयारियाँ रही हैं? उसके बारे में काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी कि अगर मुझे ऐसा कुछ प्ले करना है तो कैसे करना पड़ेगा। मैं तो गूगल करती थी, फिर वर्कशॉप में डिस्कस करते थे कि मैंने ये ऐसा किया है तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे नहीं हो सकता। देन ऐसा नहीं कि उस वर्कशॉप में किया, एंटायर शूट के टाइम पे भी किया, क्योंकि इट्स नेवर एंडिंग कि एक सीन है तो यहाँ पे और क्या इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो कुछ पोएम सीखा साथ ही साथ? हाँ मतलब आई थिंक मेरे लिए रोमांस ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है रादर देन एक्शन। सो पूरा रोल ही चैलेंजिंग था, बिकॉज जो कविताएं हैं वो भी श्रृंगार रस में है। सो डायलॉग भी सेट पे होता था, डायरेक्टर से मालती नहीं चाहिए, ओमिशा चाहिए, थोड़ा सा भी हार्श हो जाती थी मैं, क्योंकि मैं नॉर्मल लाइफ में थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ, और ओमिशा ऐसे बात नहीं करती है। ओमिशा मेरे कैरेक्टर का नाम है। सो हाँ, मतलब कि मुझे बाबर रिमाइंड करना पड़ता था, मालती प्यार से इससे प्यार से बात करनी है। साथ ही कि आज ट्रेंड काफ़ी बदल गया है, सिनेमा काफ़ी बदल गया है। कि आज एक्टर्स को मौके मिलते हैं, स्क्रीन्स मिलती है,
ऑडियंस यूँ कहे रिक्वेस्ट करके फोर्स करके लोगों को स्क्रीन्स दिलाती है यू नो कि बहुत कुछ बदला है हाल ही में, कितना बड़ा एडवांटेज मानते हैं बतौर एक्टर यू नो कि बड़ी बड़ी फिल्मों के अगेंस्ट आज बड़ा छोटी छोटी फिल्में भी बहुत बढ़िया कर रही है? एडवांटेज तो अभी हम मान के नहीं चल सकते, ये तो जब पहला कॉल आएगा हमें कि आपकी स्क्रीन्स बढ़ गई हैं तब ऐसा लगेगा कि फाइनली कोई बाहर का आके अंदर वालों की बजा रहा है हमारे, क्योंकि दूसरों का हमें नहीं पता वो लोग क्या सोच रहे हैं, हमें मैं मेरा सोच पाऊँगा, मैं उसी कॉल का हम वेट करेंगे कि यार आपकी स्क्रीन्स बढ़ा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर 500 स्क्रीन तो 1000 हो रही है आपकी स्क्रीन, तो वो कॉल आ गया ना अगर, तो हम समझेंगे कि हाँ ऑडियंस ने अपना लिया हमें, और अब ऑडियंस को अपनाना पड़ेगा यार, हम आपके अपने लोग हैं। और मैं सच में आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको हक से कह रहा हूँ कि हम आपके अपने लोग हैं, हम कोई बड़े ख़ानदान से नहीं आते और ना कोई बॉलीवुड बैकग्राउंड से आते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि हम सक्सेसफुल बने, एक घर वालों की जिम्मेदारी है। ये मेरी पहली फिल्म नहीं है, भाविन की पहली फिल्म नहीं है, हमारी पहली फिल्म है। तो हमने जो स्ट्रगल किया वो हर लेवल पे किया है, यू नो, नए लोग हैं करके। देन पीपल सी द प्रोडक्ट, तारीफ़ भी करते हैं। तो हर कोई तो प्रोडक्ट देख के साथ में नहीं जुड़ता, तो पहले नए लोग सुन के ही नो दे मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाते, इज्जत नहीं देते, सो वो सब है। एंड हम लोग ऑडियंस, हम लोग नेपोटिज्म की बात करते हैं, यू नो, कि बड़े स्टार्स ही चलते हैं, फिर वो अच्छा काम नहीं करते तो हम उनकी बुराइयाँ करते हैं, पर जाते भी उन्हीं की मूवी देखने हैं, पता नहीं क्या, शायद बुराइयाँ करने के लिए जाते हैं। बोलते आउटसाइडर को सपोर्ट करो लेकिन फिल्म देखने नहीं आते। पर आप बोलते हो पर आते कोई नहीं है। सो लेट्स चेंज दिस। अब यू नो इतना रेवोल्यूशन आ ही रहा है कि लोग स्टार्स की मूवीज़ को बॉयकॉट कर रहे हैं। सो बॉयकॉट करने से तो कुछ नहीं होगा, आपको नेक्स्ट स्टेप भी लेना पड़ेगा। तो जो न्यू कमर्स हैं उनको भी यू नो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। दैट इज़ देयर। साथ ही मालती यू नो कि जब आप ऑडिशंस के लिए जाती हैं या किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने की जो कोशिश होती है, उसके बीच कभी दीपक की वजह से कुछ यू नो कि एक यू नो कि कभी मौके हाथ में आए हो या नहीं मिले हो कि एक फेम है, दीपक चहर की बहन है, या कुछ उससे भी फ़र्क पड़ता है? सी उससे ये तो फ़र्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली इंडस्ट्री में ऑलरेडी जो यू नो एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, उनके बच्चे हैं, उनको भी पहला काम मिल सकता है, उसके बाद जो दूसरा काम होता है तो उनके मेरिट पे बनेगा। तो मेरा भाई तो फिल्म इंडस्ट्री से भी नहीं है, वो तो क्रिकेट से है। बट ये है कि जो ट्रीटमेंट है वो लोगों का चेंज हो जाता है। यू नो पहले आपको देखते हैं कि यू नो ऐसे ही स्ट्रगल करने आई है, यू नो, तो लोग एडवांटेज बहुत लेते हैं हर चीज़ का, दे डोंट ट्रीट यू राइट, यू नो। But then when they know that you belong to a good family and you know this, so they treat you in that way with respect. ना respect तो पहले भी करते थे, पर जानने के बाद that I'm a software engineer, यहाँ पे आके struggle कर रही हूँ, तो फिर थोड़ा इज्जत बदलती थी। पर जब उनको स्टोरी नहीं पता होता तो I don't know why do people you know ऐसे perceive करते हैं एक्ट्रेस को, मॉडल्स को, you know, पता नहीं क्या। So I never उसके बारे में कुछ बताएं। उसके बारे में मतलब यू नो कि किस तरह ट्रीट करते हैं, उसका क्या क्या बिहेवियर होता है उनका? Okay, I'll tell you, known directors when I came to Miss India, तो they would say कि आप क्यों हो इंडस्ट्री में, आफ्टर नोइंग कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आप क्यों काम कर रही हो। आई टू थिंक कि आप इंडस्ट्री के नोन लोग हो, ठीक है, आप मुझे बोल रहे हो कि मैं इंडस्ट्री में काम क्यों कर रही हूँ, तो व्हाट डज इट शो, मतलब कि आपके हाथ में है कि आप इंडस्ट्री को चेंज कर सकते हो। एंड यू एडवाइसिंग मी कि मुझे इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा काम देख के बोल रहे थे, इन जनरल मैं आपसे पहली बार मिली हूँ, तो यू गॉट टू नो मी कि यू नो मैं काम करती हूँ, मतलब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो आई कुड वर्क एज सॉफ्टवेयर। हाँ, क्यों करना चाहती हूँ, इंडस्ट्री अच्छी नहीं है। सो मुझे इनिशियली वो समझ नहीं आता था। तो आप क्यों कर रहे हो इंडस्ट्री? वही मतलब आप मतलब सक्सेसफुल इंसान हो, आप चेंज कर सकते हो, आप अच्छे लोगों को अच्छा बना सकते हो। अगर आपके साथ अच्छा नहीं हुआ एंड फिर आप ऐसी बात करते हो तो मेरे को बहुत ऑकवर्ड लगता था। सो या दैट वाज। अब मुझे कोई आके नहीं बोलता आफ्टर नोइंग कि मेरे ब्रदर इंडिया खेलते कि आप इंडस्ट्री में काम क्यों कर रही हो ना। एक्चुअली दिस सपोर्ट मी। साथ ही इतना खूबसूरत नाम है और इतनी खूबसूरत लोकेशन है, तो वहाँ की कुछ वादियों की बातें बताइए, कैसा रहा एक्सपीरियंस आप दोनों का? अरे बहुत खूबसूरत था। जब हम शिमला गए तब स्नोफॉल हो रहा था, पूरा शिमला वाइट था। जब हम शिमला से आए तब भी स्नोफॉल हो रहा था, पूरा शिमला वाइट था। तो हमने पूरे वाइट शिमला में शूट किया। इतना स्नोफॉल देखा, इतना स्नोफॉल, रोज स्नोफॉल हो रहा है। स्नोफॉल की वजह से हमारी शूट डिलेज हो रहे हैं। मैं यहाँ पे आगे एक दूसरा प्रोजेक्ट ले रखा है, यहाँ पे ये डिले हो रहा है तो वहाँ से वो डिले हो रहा है। मतलब मेरी लाइफ पूरी डिले में चल रही थी। एक तो ये ट्रॉमा में था मैं, क्या चल रहा है। हम लोग जब जनवरी में मतलब पीक पे होता है, हम लोग जहाँ शूट कर रहे थे और जहाँ रह रहे थे वहाँ पे भी ब्लॉक हो जाता था। हाँ, तो गाड़ियाँ स्किड करती थी। वैसे ही वहाँ पे जाने का रास्ता 40 मिनट का था, तो हम लोग चल के जाते थे, पर हम जाते थे, शूट करते थे, और गाड़ी से 40 मिनट लगती थी। हम एक बार तो इतना जैम, गाड़ियाँ स्किट हो रही हैं, वापस रिवर्स आ रही है पहाड़ों से, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और हमारे पास उस विला का आखिरी दिन था, आखिरी दिन कई किलोमीटर पैदल चले थे उस दिन। तो
तो आप दोनों की जो मेहनत है 23 सितंबर को लोगों के बीच होगी। उम्मीद करते हैं कि जो फिल्म है जो आपने इतनी मेहनत करके बनाई लोगों के दिलों से पहुंचे। और जो पश्मीना, आई थिंक इसका नाम है, क्या मतलब होता है उसके? पश्मीना यानी कश्मीरी शॉल होता है एक। उसी प्रायोरिटी के साथ जो ऑडियंस है इस फिल्म को एक्सेप्ट करे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। कैमरामैन बुलेट सिंह के साथ मैं उमेश शुक्ला, आज तक मुंबई।